वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वर्ड सीरीज में। एंड टुडेस टॉपिक इज वर्ड पावर 79। और आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स फटाफट नोट करें। ट्रेपिडेशन, टर्पिट्यूट, यूबिक्यूटस, अनकॉन्सनेबल, अंक्चुअस, यूनिफॉर्म, अनरेमिटिंग, अनविटिंग, अर्बन, यूजअप। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अभी तक आप पढ़ते पढ़ते सीख भी गए होंगे और इनका इंपॉर्टेंस कितना है, इनकी वैल्यू कितनी जान गए होंगे। तो बस क्या करना है, हमें इन वर्ड को रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है, एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा इन वर्ड को सीखना है, क्योंकि रटे हुए वर्ड्स कभी भी टिकाऊ नहीं होते हैं। यानी हमें यहाँ पर काम करना है एटमोलॉजी पर। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनते कैसे हैं। और अगर हमें किसी वर्ड का रूट नहीं पता है तो निमोनिक या माइंड मैपिंग के द्वारा हम वर्ड को लर्न करेंगे। निमोनिक का मतलब होता है कि किसी वर्ड के बारे में कोई न कोई एक इमेजिनेशन बनाना और उस इमेजिनेशन को, उस कल्पना को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देना, जोड़ देना। तो बच्चों, हमें 3 काम करने हैं। इन वर्ड की मीनिंग को सीखना है, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जानना है, और इनका करेक्ट यूज क्या होता है, इनको हम यूज कैसे करेंगे, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, उस पर काम करेंगे। तो ये बात करते हैं आपका पहला वर्ड ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है फियर, FEAR, फियर, डर। ये कह सकते हैं एप्रीहेंशन, APPREHENSION, एप्रीहेंशन, फियर, एप्रीहेंशन, या नर्वस ट्रेम्बलिंग, NERVOUS, नर्वस ट्रेम्बलिंग, TREMBLING, नर्वस ट्रेम्बलिंग। तो बच्चों, इसका मतलब होता है डर। नर्वस ट्रेम्बलिंग मतलब होता है यूं ही कांपने लगना। एप्रीहेंशन डर कहलाता है, ट्रेपिडेशन कहलाता है। बच्चों, ट्रेपिडेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। कैसे जानेंगे, क्योंकि TI लगा है तो ये आपका नाउन बन जाता है। यूज कैसे करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स who learn English language they have trepidation of vocabulary। बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं उनको वोकेबलरी का ट्रेपिडेशन होता है, डर होता है, एप्रीहेंशन होता है। अगला वर्ड आपका टर्बिट्यूट। टर्बिट्यूट का मतलब होता है शेमफुली वीकनेस, SHAMEFULLY, शेमफुली विकेटनेस, WICKEDNESS, शेमफुली विकेटनेस, दुष्टता, बदमाशी, या कह सकते हैं डिप्रेविटी, DEPRAVITY। शेमफुली विकेटनेस या डिप्रेविटी, दुष्टता, बदमाशी कहलाती है, टर्बिट्यूट कहलाता है। टर्बिट्यूट होता क्या है, दुष्टता होती कैसी है, जैसे कि अगर आप कोई ऐसा काम करें, सपोज कोई बच्चा है, बहुत भूखा है, और सपोज वो केला खा रहा है और आप उसका केला छीन के भाग जाएं, दिस टाइप ऑफ एक्ट इज कॉल्ड टर्पिट्यूट कहलाता है, शेमफुली वीकनेस, दुष्टता कहलाते हैं। दूसरा, अगर आप किसी टीचर के साथ इंसल्टिंग बिहेवियर करते हो तो दिस एक्ट इज कॉल्ड टर्पिट्यूट, इस तरह की दुष्टता, बदमाशी कहलाती है, डिप्रेविटी कहलाती है। या जैसे किसी गरीब का हक छीन लेना, यानी कि इफ यू डिप्राइव अ पुअर पर्सन फ्रॉम हिज राइट, दिस एक्ट इज कॉल्ड टर्बिट्यूट। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है बीइंग एवरीवेयर, EVERY, एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में हर जगह होना, यूबिक्यूटस कहलाता है। बनाया कैसे गया, यूबिक मतलब होता है एवरीवेयर, इसे हम ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं। अवर गॉड इज यूबिक्यूटस, विंड इज यूबिक्यूटस, और पता है हम तो ये भी कह सकते हैं कोरोना वायरस इज यूबिक्यूटस, दुनिया के हर देश में है। तो ये जो है, जो पैंडेमिक डिजीज है वो यूबिक्यूटस कहलाती है।
और यूबिक्यूटस का नाउन बन जाता है यूबिक्यूटी। अगला वर्ड हम ये भी कह सकते हैं नॉलेज इज यूबिक्यूटस, ज्ञान हर जगह होता है। हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द यूबिक्यूटस वर्ड्स, ये आपके यूबिक्यूटस वर्ड हैं, आपको हर जगह मिलेंगे। अगला वर्ड अनकॉन्सनेबल, बच्चों इसका मतलब होता है नॉट कंट्रोल, CONTROLLED, कंट्रोल बाय कंसेंस, CONSCIENCE, नॉट कंट्रोल बाय कंसेंस। कंसेंस होता है अंतरात्मा, चेतना। जो चीज हमारे अंतरात्मा से कंट्रोल नहीं होती है, जो इंसान अपने कंसेंस से कंट्रोल नहीं है, वो अनकॉन्सनेबल कहलाता है। या हम इसे कह सकते हैं अनस्क्रूपुलस, UNSCRUPULOUS, अनस्क्रूपुलस मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। होता क्या है, एक वर्ड होता है कॉन्सनेबल। कॉन्सनेबल बच्चों बनाया गया कंसेंस से। कंसेंस होता है अंतरात्मा, चेतना। यानी अगर आप अपनी कंसेंस की बात सुनते हो, अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हो, तो आप कॉन्सनेबल हो। और अगर आप अपनी कंसेंस की बात नहीं सुनते हो, अंतरात्मा की बात नहीं सुनते हो, तो आप अनकॉन्सनेबल हो। यानी इफ यू डोंट हियर योर कंसेंस देन यू आर अनकॉन्सनेबल हो। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, अनस्क्रूपुलस होते हैं, केयरलेस होते हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारी जो कंसेंस होती है हमें वार्न करती है, और अगर हम उस वार्निंग को नहीं सुनते हैं देन आई एम अनस्क्रूपुलस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अंक्चुअस। अंक्चुअस का मतलब होता है ऑयली। ऑयली, ऑयल से बनाया गया तैली, जिसमें तेल भरा हो। इसे हम दोनों तरह देखिए, ये होता है ऑयली बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली। फिगरेटिवली, अब देखिए बच्चों, लिटरली भी इसको यूज करते हैं और फिगरेटिवली भी यूज करते हैं। या इसे हम कह सकते हैं इनसिंसियर, INSINCERE, इनसिंसियर, डिसऑनेस्ट, बेईमान। देखिए होता क्या, अगर हम इसको कहें जैसे ही एट अंक्चुअस फूड, तो यहां हो जाएगा ऑयली फूड खाया है। और अगर मैं कह दूं कि रामू इज अंक्चुअस पर्सन, रामू इज अंक्चुअस फ्रेंड, मतलब ही इज नॉट सिंसियर फ्रेंड, वह सिंसियर नहीं है, इनसिंसियर है। तो लिटरली हो जाता है ऑयली फूड के लिए, और फिगरेटिवली हो जाता है इनसिंसियर सेंस में, डिसऑनेस्ट है, बेईमान सेंस में। जैसे मैं कहूं कि रामू इज ऑयली पर्सन, मतलब ही इज इनसिंसियर पर्सन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है एक जैसा, कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट। ये कह सकते हैं नॉट चेंजिंग, जो कंसिस्टेंट रहता है, जो बदलता नहीं है। ये कह सकते हैं हमेशा सेम होता है, वो कहलाता है यूनिफॉर्म। कैसे बनाएगा, यूनि का मतलब होता है सेम, फॉर्म इस आकार, एक ही जैसा, एक आकार का, यूनिफॉर्म। जैसे इन द कॉलेज स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहनते हैं जब सब एक ही जैसे दिखें। अवर स्टडीज शुड बी यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट होनी, लगातार होनी चाहिए। और यूनिफॉर्म का नाउन बन जाता है यूनिफॉर्मिटी। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अनरेमिटिंग। अनरेमिटिंग का मतलब होता है अनसीजिंग, UNCEASING, अनसीजिंग। ये कह सकते हैं अनअबेटेड, UNABATED। ये कह सकते हैं रिलेंटलेस, RELENTLESS। अनसीजिंग, अनअबेटेड, रिलेंटलेस मतलब होता है अनरेमिटिंग। बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है रेमिटिंग। रेमिटिंग मतलब होता है सीजिंग, मतलब होता है स्टॉपिंग, जो रुक रुक चलता है। अबेटेड कह सकते हैं या रिलेंटिंग। और अन लगा देंगे यानी कि नॉट सीजिंग, जो न रुकता ना हो, अनस्टॉपेबल या अनअबेटेड या रिलेंटलेस, लगातार कहलाता है। तो अनरेमिटिंग होता है अनसीजिंग, यानी कि लगातार चलने वाला, कंटिन्यूअस। जैसे आई एम गिविंग यू अनरेमिटिंग वर्ड्स, आई एम गिविंग यू अनरेमिटिंग वर्ड सीरीज, में लगातार वर्ड सीरीज आपको देता जा रहा हूं। तो अनरेमिटेड होते लगातार चलने वाला क्या होता है, योर नॉलेज शुड बी अनरेमिटिंग, आपका ज्ञान अनरेमिटिंग होना चाहिए। इन अवर लाइफ जॉयज एंड सारोज आर अनरेमिटिंग, लगातार चलते रहते हैं, अनरेमिटिंग होते हैं, तो अनरेमिटिंग कहलाता है। अगला वर्ड आपका अनविटिंग। बच्चों अनविटिंग का मतलब होता है
unintentional, UNINTENTIONAL, unintentional। अनविटिंग का मतलब होता है अनइंटेंशनल, जो बिना किसी इंटेंशन को होता है। इसे हम कह सकते हैं इग्नोरेंट, IGNORANT, इग्नोरेंट, या कह सकते हैं अनअवेयर। अनविटिंग, अनइंटेंशनल, इग्नोरेंट, अनअवेयर। बच्चों अनविटिंग वर्ड बनाया गया विटिंग से। विटिंग में से वर्ड था विट, विट मीन्स बुद्धि। अगर आप कोई काम बुद्धि से करते हो तो आप विटिंग हो, और अगर बिना सोचे समझे करते हो तो अनविटिंग हो। और अनविटिंग का एडवर्ब बन जाता है अनविटिंगली। जैसे yesterday unwittingly I entered in a wrong lane, मैं कल अनजाने में गलत गली में चला गया। तो ये होता है इग्नोरेंट। अब देखिए अगर एक और कह दिया जाए कि माई फ्रेंड इज एन अनविटिंग पर्सन, ही डज नॉट नो अबाउट दीज वर्ड्स, तो वो कैसा है? इग्नोरेंट है, अनजाना है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है वाइज्ड, POISED, वाइज्ड। वाइज्ड मतलब तो बैलेंस्ड कह सकते हैं, या कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड, या SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड। पॉइज्ड, सोफिस्टिकेटेड या रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड। तो बच्चों मीनिंग होता है अर्बन होता है पॉइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, यानी वह इंसान जो बहुत बैलेंस्ड रहता है, जिसको अच्छे नियम कानून पता है, शुद्ध है, अर्बन कहलाता है। तो यूज कैसे करेंगे? एन एजुकेटेड पर्सन इज अर्बन, या अर्बन मैन विल नेवर चीट यू, जो अर्बन इंसान है वो आपको कभी चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। और अर्बन का नाउन होता है अर्बेंटी। बच्चों अब आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है यूजर। यूजर का मतलब होता है सीज रॉन्गली, SEIZE, सीज रॉन्गली का मतलब होता है गलत ढंग से कब्जा कर लेना, या टेक इलीगली, टेक इलीगली, किसी चीज को इलीगली ले लेना, गैर कानूनी ढंग से ले लेना कहलाता है यूजर करना होता है। जैसे अभी आप इस समय रामायण में देखा होगा, बाली यूजर्ड द वाइफ ऑफ हिज यंगर ब्रदर सुग्रीवा इन द रामायण। तो गलत रूप से कब्जा कर लेना क्या होता है? यूजर कर लेना होता है। Nobody should usurp the property of any person, किसी को किसी की प्रॉपर्टी को यूजर्प नहीं करना चाहिए, इलीगली नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट पावरफुल वर्ड्स। पूरा भरोसा है आपको ये वर्ड्स याद हो गए होंगे। अब आप इनको कभी नहीं भूलोगे, और इनका करेक्ट यूज क्या है ये भी सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इस अपने वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों तक जिनको इनकी ज़रूरत है। और हाँ, अभी तक अगर आपने अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अब इस सीरीज़ के बाद और नई सीरीज़ शुरू होने वाली है। ग्रामर के बहुत टॉपिक्स आपके पास आने वाले हैं, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वर्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।